फू तिंगचुआन चुआन से कहता है कि हम दोनों ने ऑफिशियल तरीके से डिवोर्स नहीं लिया है, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो फू फैमिली का नाम खराब होगा। चुआन उसे कहती है कि तुम हर बार यही बात क्यों करते हो। तो फू तिंगचुआन कहता है कि तुम उस सियान का कोट पहनकर घर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं किडनैप हो गई थी, उसने आकर मुझे बचाया है। तुम आजकल ये कहते रहते हो ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं किडनैप हो गई, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। दरअसल में तुमने मेरी परवाह ही नहीं की, ना पहले की थी ना अब करते हो। आगे से यहाँ पर मत आना, मैं घर का पासवर्ड बदल दूंगी। फू तिंगचुआन उसे कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और इतने टाइम में मैंने सोचा कि मैं गलत था, अब हमें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तो चुआन उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा रिडिकुलस हो, क्या तुमने मुझे अपना कोई खिलौना समझ कर रखा है कि जब मन चाहा ले लिया और जब मन चाहा फेंक दिया। मैं एक जिंदा इंसान हूँ और मेरे अंदर भी इमोशन है। हमारी शादी को हुए 1 साल हो गया, पर तुम्हें ये तक नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। जब तुम ड्रंक होकर घर आते थे तो मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाती थी, लेकिन मेरे बनाए हुए सूप को तुमने हाथ तक नहीं लगाया। मुझे लगता था कि तुम इस हालत में मेरे साथ कुछ करोगे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। सियान अभी भी घर के बाहर था। वो कहता है कि यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है, ये फू तिंगचुआन कब बाहर निकलेगा। घर के अंदर फू तिंगचुआन उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक और मौका दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है कि ये सब कुछ कहने के लिए काफी देर हो गई है। वो जोर से उसका हाथ पकड़ता है। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे काफी दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि माफ करना, पर कल तुम टाइम पर आ जाना, कल हमारी पहली डेट है। चुआन सोचती है कि क्या इस आदमी को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। शाओची, मैंने मिशन पूरा कर लिया है, मैंने इस कमीने को सबक सिखा दिया है, तो मैं वापस क्यों नहीं जा रही। तो शाओची उसे कहती है कि ये आदमी अभी तक सुधरा नहीं है। यहाँ बाहर सियान कहता है कि अगर ये फू तिंगचुआन का बच्चा बाहर नहीं आया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, पर तभी ही वो बाहर आ जाता है। तो उसे बाहर आता देखकर वो खुद भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन चुआन सियान को मैसेज करके ये बता देती है कि आज मैं फू तिंगचुआन के साथ इस जगह पर डेट पर जाने वाली हूँ, तो क्या तुम आओगे। तो सियान का उसे रिप्लाई आता है कि वेरी गुड, पर मैं नहीं आने वाला। अगले सीन में वो फू तिंगचुआन के साथ किसी रेस्टोरेंट में आई थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब ये सियान आएगा, पर वो तो नहीं आता, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फू तिंगचुआन देखता है कि ये तो ड्रंक हो गई है, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, कि तभी ही वहाँ पर सियान आ जाता है। उसके साथ एक लड़की थी। चुआन उसे देखकर कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम नहीं आने वाले, फिर तुम क्यों आए। फिर वो लड़की की तरफ देखकर कहती है कि तुम लड़की लाकर मुझे जेलस फील करवाना चाहते हो। सियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि इसके साथ खाना खाने आया हूँ। ये सुनकर वो फू तिंगचुआन के पास चली जाती है और कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो। फू तिंगचुआन उसे उठाकर सियान के सामने से ले जाता है, पर बाहर आने के बाद चुआन उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। पर फू तिंगचुआन ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता कि तभी ही वहाँ पर सियान आकर कहता है कि क्या तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, और जहाँ तक घर छोड़ने की बात है तो मैं इसे घर छोड़ दूंगा। अगले सीन में वो दोनों सियान की कार में होते हैं। सियान उसे पूछता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम आते हो कि नहीं। अगर तुम आते तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। सियान उसे किस करने लगता है तो वो उसे रोक कर कहती है कि यहाँ पर ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। तो सियान उसे कहता है कि पहले तुमने ही मुझे सीड्यूस किया था, अब अंजाम भुगतने के लिए रेडी हो जाऊं। पर चुआन फिर से उसे रोक देती है। सियान उसे कहता है कि जल्दी से उस फू तिंगचुआन से डिवोर्स ले लो ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। चुआन उसे कहती है कि मेरे डिवोर्स ही होने पर क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं। चुआन उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, तुम मेरी हर बात मानोगे। जब मैं तुम्हें बुली करने की कोशिश करूं तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। हम दोनों शादी नहीं करेंगे, बस डेट करेंगे, तब तक जब तक कि हम दोनों में से कोई बोर नहीं हो जाता या फिर कोई मर नहीं जाता। सियान कहता है कि पहले वाले तो सब ठीक थे, लेकिन लास्ट वाला मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तो वो कहती है कि मेरी एक बार शादी हो गई है जो कि फेल रही, इसलिए मैं हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहती। तो वो कहता है कि ठीक है। जुआन उससे पूछती है कि वैसे तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, क्योंकि तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह ये सब कुछ कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक भी नहीं, मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ ही पहली बार किया है। और हाँ, तुम कल ही उस फुतिंग चुआन से डिवोर्स ले लेना। जब वो घर आती है तो फुतिंग चुआन का उसे मैसेज आता है कि तुम घर ठीक से पहुंच गई ना। तो वो कहती है कि कल तुम मुझे कोर्ट में मिलोगे, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। फुतिंग चुआन कहता है कि पर कल ही तो हमने डिसाइड किया था कि हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। तो वो कहती है कि लगता है कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि तुम ही सारे कंक्लूजन पर आ गए थे। तुमने अपने आप से ही फैसला ले लिया था, ये नहीं सोचा कि सामने वाला पर्सन क्या चाहता है। अगले दिन इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। चुआन को सियान लेने के लिए आया था। वो उसे कहती है कि दरवाजा तो खोलो। तो वो कार के बाहर निकल कर कहता है कि ओके माय प्रिंसेस। वो दोनों तो काफी खुश थे, लेकिन फुतिंग चुआन के चेहरे पर पछतावा काफी साफ साफ दिखाई दे रहा था। सियान चुआन को लेकर क्लब आता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स आए थे। वो उन सभी से चुआन को ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। वो अपने फ्रेंड से ज्यादा बातें कर पाता कि उससे कोई मिलने के लिए आता है। वो लड़की उसे कहती है कि तुम जानते हो ना कि चुआन कौन है, वो फुतिंग चुआन की एक्स वाइफ है। हमारे ग्रैंडपा एक डिवोर्सी लड़की की शादी तुमसे कराने के लिए कभी भी राजी नहीं होगे। तो सियान कहता है कि क्या अब लड़की पसंद करने के लिए मुझे उसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। वो लड़की कहती है कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तो इसका पीछा तुम छोड़ दो। तो सियान कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो बेस्ट है, मुझे किसी अच्छी लड़की की जरूरत नहीं है। वो लड़की फिर भी नहीं मान रही थी। तो सियान कहता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुमसे काफी तमीज से बात कर रहा हूँ। वो अंदर जाकर इन सभी से कहता है कि चुआन मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसे किसी ने बुली किया तो उसका सामना सीधा मुझसे होगा। ये मेरी गर्ल है तो मैं ही इसे बुली कर सकता हूँ। बाहर आने के बाद सियान उसे किस करने वाला था तो वो कहती है कि लोग देख रहे हैं, तुम दिन दहाड़े ही मत शुरू हो जाओ। तो वो कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि हम दिन में वो सब कुछ नहीं कर सकते, अब चलो घर चलते हैं। वो कहती है कि घर, हाँ मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल दिखाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं देखना। आगे वो दोनों सियान के घर पर होते हैं। उनका रोमांस चालू ही था कि सियान को ग्रैंडपा के बटलर का कॉल आता है। वो कहता है कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, उनको आपकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो आप उसे भी साथ लेकर आना। जब वो दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें घर आना भी आता है। सियान कहता है कि आप गुस्सा मत करिए वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते थे ना, इसलिए मैं इसे साथ लेकर आया हूँ। हम लोग बस एक फैमिली की तरह खाना खाएंगे। अगर आपने इसके अलावा और कुछ करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस जैसी लड़की हमारी बो फैमिली की बहू कभी भी नहीं बन सकती, मैं इसे स्वीकार ही नहीं करता। शादी करना तो दूर, तुम इस जैसी लड़की के साथ डेट भी नहीं कर सकते। तो सियान कहता है कि मैं तो करूंगा, आप चाहे कितना भी मना कर ले, लेकिन इस मामले में मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। ये सुनकर ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आता है कि ये एक मामूली सी लड़की के लिए मुझसे ज़बान लड़ा रहा है, इसलिए वो कांच की बोतल तोड़कर सियान की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो चुआन को लग जाती है। अब ये देखकर सियान को गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंडपा की तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन उसे नहीं मारता, वहाँ पड़ी सभी अल्कोहल्स की बोतल को फोड़ देता है और जाते जाते ये कहता है कि प्रे करो कि ये ठीक हो, वरना मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जब चुआन को होश आता है तो शौची उसे कहती है कि तुमने अपना 98% मिशन कंप्लीट कर लिया है, अब बस 2% बाकी है। डॉक्टर आकर सियान से कहते हैं कि चुआन को ट्यूमर हो गया है, अब उसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा महीने नहीं है। ये सुनकर सियान काफी शॉक्ड होता है। वो चुआन के पास जाकर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढकर लाऊंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। पर चुआन को तो पता ही है कि उसे ये मिशन कंप्लीट करने के बाद जाना है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो सियान को किस करती है, क्योंकि अब वो सियान को सच में पसंद करने लगी थी। फिर कहानी हमें 3 महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर चुआन उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। सियान उसे कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहती है कि क्या मैं इस हालत में काफी अगली लग रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने जितनी भी लड़कियाँ देखी
उनमें से तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। चुयान उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो कहता है कि कुछ भी मत कहो, बस ऐसे ही बैठी रहो। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से अगले जन्म में मिलेंगे। सियान कहता है कि बस अगले ही जन्म में नहीं बल्कि उसके अगले जन्म में भी हम दोनों मिलेंगे। पर वो देखता है कि चुयान तो उसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। शाओजी उसे कहती है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं मेमोरी इरेज करने का प्रोसेस चालू कर रही हूँ। तो चुयान कहती है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा मत करो। वो यहीं से ही सियान को देखने लगती है जो कि उसकी लाश के पास बैठा था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम इसे देखना बंद करो, ये ऑलरेडी मर चुकी है। चुयान शाओजी से कहती है कि मुझे उसे एक आखिरी बार देखना है। इतना कहकर वो गायब मोड में उसके पास जाती है और उसके आंसू पोंछती है। शाओजी कहती है कि मैंने मेमोरी इरेज करने का प्रोसेस चालू कर दिया है। सियान को जब ये एहसास होता है कि चुयान अभी उसके आसपास ही थी, पर तब तक तो काफ़ी देर हो जाती है। इसी के साथ ये शॉर्ट मूवी यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करते जाओ और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।